हे हेलो हाय एवरीवन। आई होप आप सबकी स्टडीज बढ़िया चल रही होगी। आज का हमारा ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस वीडियो के अंदर हम कवर करने वाले हैं आईबीएस की लास्ट डे रिवीजन स्ट्रेटेजी कि लास्ट डे पे आपको आईबीएस को किस तरह से प्रिपेयर करना है, कौन कौन सी इंपॉर्टेंट केस स्टडी है जो आपको लास्ट डे पे सॉल्व करनी है, जो आपके एग्जाम में आने का ज्यादा चांस रखती है। नेक्स्ट चीज हम देखेंगे कि आईबीएस में जो रिसेंट एमटीबी रिलीज हुए हैं, साथ ही साथ ओल्ड कोर्स पेपर 6F के अंदर जो लास्ट अटेम्प्ट हुए थे नवंबर 23 और मई 23, उसके अंदर क्वेश्चंस एग्जैक्टली कहाँ से पूछे हैं एग्जामिनर ने, ताकि हमें पता लग सके कि हमें कौन सी बुक एग्जाम में लेके जानी है और कौन सी बुक हमारे लिए ज्यादा यूजफुल रहेगी। और लास्ट चीज मैं आपको कुछ टिप्स बताऊंगा आईबीएस के पेपर से रिलेटेड जो आप अपने एग्जाम में यूज कर सकते हैं और आपके कुछ डाउट्स को सॉल्व करने की कोशिश करूंगा। इसके बाद भी अगर आपका कुछ डाउट बच जाता है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं और मैं उसको वहां पर आंसर कर दूंगा। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले लास्ट डे के लिए आपको क्या क्या मटेरियल लेके जाना है और उस मटेरियल को कैसे यूज करना है वो सबसे पहले आपको डिसाइड करना है। तो सबसे पहले जो भी मटेरियल आपको एग्जाम में लेके जाना है, चाहे वो आईपीएस का कॉम्पिलेशन हो, इंडेक्स हो, जो मटेरियल आपने पढ़ा है हर सब्जेक्ट में, जैसे एफआर का क्वेश्चन बैंक हो गया, एएफएम का क्वेश्चन बैंक हो गया, आईडीटी डीटी आईडीटी के नोट्स हो गए, तो वो सारा मटेरियल आप पहले कलेक्ट कर लीजिए और उसको समझ लीजिए कि आपको उसको एग्जाम में यूज कैसे करना है। अब ये आपको कैसे पता चलेगा कि आपको सारा मटेरियल एग्जाम में यूज कैसे करना है? तो उसके लिए आपको सॉल्व करनी पड़ेगी कुछ केस स्टडीज, और उन केस स्टडीज को सॉल्व करके आप देखिए कि कौन कौन सा मटेरियल आपको यूजफुल लग रहा है अपने एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से लेके। तो आप हमारा लास्ट वीडियो देख सकते हैं जिसमें मैंने बताया है कि कौन कौन सा मटेरियल आपको एग्जाम में लेके जाना है और उस मटेरियल को आपको एग्जाम में किस तरह से यूज करना है। अब चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। तो अभी आपके पास जो 1.5 डे है उसमें आपको कौन कौन सी केस स्टडीज पहले सॉल्व करनी चाहिए, तो जो इंपॉर्टेंट केस स्टडीज है उसको आप पहले सॉल्व करिए। उसके बाद अगर आपके पास टाइम बचता है तो आप बाकी केस स्टडीज भी अपने एग्जाम के लिए सॉल्व करिए। तो सबसे पहले जो आपको इंपॉर्टेंट केस स्टडीज सॉल्व करनी है वो मैंने यहाँ पर मेंशन कर रखी है कि आपको जो सैंपल केस स्टडीज जो 15 केस स्टडीज इंस्टीट्यूट ने रिलीज की है वेबसाइट पे, उसमें केस स्टडी 1, 2 एंड 3 सॉल्व करनी है। एमटीपी मार्च 24 में से केस स्टडी 1, 2 एंड 5, अप्रैल 24 में से सारी की सारी 1, 2, 3, 4 एंड 5, आरटीपी मे 24 में से केस स्टडी 1 और जो जर्नल यूज आया है उसकी सारी की सारी केस स्टडीज। तो ये सारी केस स्टडीज इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि इन सारी केस स्टडीज के अंदर इंस्टीट्यूट ने अपने एफर्ट्स दिए हैं। ये सारी की सारी केस स्टडीज नई फ्रेम की है इंस्टीट्यूट ने, और इनके अलावा जो भी केस स्टडीज है जैसे केस स्टडीज 4 to 15 हो गई सैंपल केस स्टडी की, एमटीबी मार्च 24 में केस स्टडी 3 एंड 4 हो गई, तो ये सारी रिपीटेड केस स्टडी है जो कि उन्होंने पेपर 6F से उठाई है और कुछ माइनर चेंजेस करके यहाँ पर अपलोड कर दी है। तो जो रिपीटेड केस स्टडी वहां पर इंस्टीट्यूट ने एफर्ट्स नहीं दिया है, लेकिन ये सारी जो है वो है नई केस स्टडीज जहां पर इंस्टीट्यूट ने एफर्ट्स दिया है, एग्जामिनर ने यहाँ पर मेहनत करके सारी केस स्टडीज बनाई है। तो अगर आपकी एग्जाम में कोई केस स्टडी रिपीट होती है तो इनमें से रिपीट होने के थोड़े चांसेस ज्यादा है क्योंकि यहाँ पर नया एफर्ट इंस्टीट्यूट ने दिया है। तो सबसे पहले आपको ये केस स्टडी सॉल्व करनी है। अब आपको इनको सॉल्व कैसे करनी है? तो सॉल्व करने के लिए आप ऐसा करिए कि पहले की जो 3 केस स्टडी है उसको आप यूट्यूब से देख सकते हैं ताकि आपको आइडिया लग सके कि आईबीएस का पेपर किस तरह का है। और बाकी की जो केस स्टडी है उसमें से कुछ केस स्टडीज आपको अपने सेल्फ पे भी सॉल्व करनी है। तो हो सकता है सेल्फ सॉल्व करते टाइम आपको बहुत सारे क्वेश्चन समझ में ना आए या फिर कौन से सब्जेक्ट का है वो आपको पता ना लगे। तो उस केस में आपको क्या करना है? उस केस में आपको अपना बेस्ट ट्राई करना है कि आप उसका आंसर कैसे ढूंढेंगे। और अगर आपको आंसर नहीं मिलता है तो आपको उसका आंसर रीड कर लेना है और आपको समझना है कि ये जो मैंने आंसर रीड किया है ये आंसर मुझे अब कहाँ मिलेगा। तो इस तरह से आप एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप करिए कि आपको क्वेश्चन पढ़ने के बाद सबसे पहले आंसर कहाँ ढूंढना है, और अगर आपको आंसर आता है तो आपको वो आंसर चेक करना है कि जो आपको आंसर आता है वो सही है कि नहीं है। तो इस तरह से आपको प्रैक्टिस करनी है कि आप एक एग्जाम एनवायरनमेंट में बैठे हुए हैं और उस एग्जाम एनवायरनमेंट में आप किस तरह से केस स्टडीज को सॉल्व करते, उस तरह से आपको अपने घर पे प्रैक्टिस करनी है इन न्यू केस स्टडीज की, ताकि एग्जाम में आपको कुछ भी नया ना लगे। क्योंकि अगर आप सारी की सारी केस स्टडीज यूट्यूब पे देख के चले जाएंगे और जब आप एग्जाम में केस स्टडी सॉल्व करने बैठेंगे तो आपको सारी केस स्टडी एकदम नहीं लगेगी, आप अपना दिमाग यूटिलाइज नहीं कर पाएंगे कि किस तरह से मैं इस क्वेश्चन को स्टार्ट करूं। तो उस क्वेश्चन को स्टार्ट करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उसी के लिए आप घर पे कुछ केस स्टडी सेल्फ बेसिस पे भी सॉल्व करके ट्राई करिए। तो ये तो हो गई आपकी इंपॉर्टेंट केस स्टडीज। इसको सॉल्व करने के बाद आप बाकी की केस स्टडी भी सॉल्व कर सकते हैं। अब नेक्स्ट चलते हैं रीसेंट पेपर एनालिसिस के ऊपर। तो रीसेंट पेपर एनालिसिस का मतलब क्या है? तो यहाँ पर मैंने जो आईबीएस के लेटेस्ट पेपर रिलीज हुए हैं एमटीपी अप्रैल 24 और एमटीपी मार्च 24, उसका एनालिसिस दिया है यहाँ पर कि उसमें क्वेश्चन कहाँ से पूछे गए हैं। साथ ही साथ जो पेपर 6F था ओल्ड कोर्स का, उसके अंदर जो लास्ट अटेम्प्ट हुए थे नवंबर 23 और मई 23, उसके अंदर क्वेश्चन कहाँ से पूछे गए, ताकि हमें पता लग सके कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कौन सा मटेरियल हमारे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। तो चलते हैं सबसे पहले हमारे एमटीपी अप्रैल 24 और मार्च 24 के अंदर। तो एमटीपी अप्रैल और मार्च के अंदर अगर आप देखोगे
तो कुछ उसमें नए क्वेश्चन थे जो कि आपको कोई बुक के अंदर नहीं मिलेंगे, लेकिन मोस्टली जो क्वेश्चन थे वो कहीं ना कहीं आपको बुक में मिल जाएंगे। जैसे ये जो क्वेश्चन था केस स्टडी 1 का क्वेश्चन नंबर 7 का 1, पेज 4.17, टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग क्वेश्चन नंबर 2, ऑडिट की बुक में आपको ये पूरा क्वेश्चन मिल जाएगा। ऐसे आपको डीटी के अंदर इलस्ट्रेशन 15 और ऑडिट और एएफएम के अंदर टेस्ट योर नॉलेज का या टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग का क्वेश्चन, इस तरह से आपको सारे के सारे क्वेश्चन केस स्टडी 4 का, 5 का और केस स्टडी 3 का एक क्वेश्चन को छोड़ के सारे क्वेश्चन आपको अपने स्टडी मैट के टेस्ट योर नॉलेज सेक्शन से मिल जाएंगे। तो इंस्टीट्यूट ने क्या किया है इसके अंदर, जब एमटीपी उन्होंने बनाया, उन्होंने हर सब्जेक्ट का स्टडी मैट ओपन किया, उसका टेस्ट योर नॉलेज का जो पार्ट था वहां से क्वेश्चन कॉपी किए और उनको कॉपी करके एक नई केस स्टडी बना दी। तो इंस्टीट्यूट एफर्ट्स नहीं दे रहा है नए क्वेश्चन ड्राफ्ट करने के लिए। और एमटीपी की अगर हम देखें तो एमटीपी में नए क्वेश्चन बहुत लिमिटेड थे और मोस्टली जो क्वेश्चन पूछे गए वो सारे के सारे टेस्ट योर नॉलेज से हो गए या फिर टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग से हो गए, जो कि ऑडिट में पूछा जाता है। उसी तरह से मार्च 24 के अंदर भी आप देखोगे तो केस स्टडी 1 पूरा का पूरा आपके टेस्ट योर नॉलेज सेक्शन से ही था, केस स्टडी 2 भी आपका टेस्ट योर नॉलेज से था, 3 एंड 4 उन्होंने पेपर 6F का उठाया था कॉपी पेस्ट, केस स्टडी डाइजेस्ट में से केस स्टडी 5 और केस स्टडी 6 को सेम टू सेम पूछ लिया था और केस स्टडी 5 में न्यू क्वेश्चन थे। तो वो न्यू क्वेश्चन आपको जरूर एक बार सॉल्व करके देखना है कि वो आपसे सॉल्व हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। तो ये दोनों का एनालिसिस अगर आप देखोगे तो मोस्टली जो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं वो पूछे जा रहे हैं टेस्ट योर नॉलेज के पार्ट से। तो अगर आपके पास एग्जाम में कोई अच्छा क्वेश्चन बैंक है जिसके अंदर आईसीआई के सारे क्वेश्चन इंक्लूडेड है, तो आप अपने एग्जाम के अंदर इस तरह के क्वेश्चन इजीली आइडेंटिफाई कर सकोगे। अगर आपके पास कोई क्वेश्चन बैंक नहीं है या फिर आपने कोई क्वेश्चन बैंक रेफर नहीं किया है, तो हमने टेस्ट योर नॉलेज का जो कॉम्पिलेशन है वो अपलोड कर दिया है गूगल ड्राइव के ऊपर। तो वो आपको कहाँ से मिलेगा, तो उसके लिए आपको क्या करना है, उसके लिए मैं आपको गूगल ड्राइव का लिंक दे दूंगा, जैसे कि ये रहा लिंक। तो इस लिंक को आप ओपन जब करेंगे तो यहाँ पर आपको मिलेगा मटेरियल टू कैरी इन एग्जाम और इस फोल्डर के अंदर आपको मिलेगा सब्जेक्ट वाइज क्वेश्चन कॉम्पिलेशन। तो यहाँ पर हमने सारे के सारे सब्जेक्ट के टेस्ट नॉलेज के क्वेश्चन को कंपाइल कर दिया है। तो अगर आपके पास क्वेश्चन बैंक है तो आप क्वेश्चन बैंक रेफर करिए, इनका प्रिंट मत लीजिए। लेकिन अगर आपके पास कोई क्वेश्चन बैंक नहीं है या आपने इनमें से कोई सब्जेक्ट नहीं पढ़ा है क्वेश्चन बैंक के थ्रू, तो आप इनका जरूर प्रिंट लेके जाइए एग्जाम के अंदर, क्योंकि जैसा एग्जाम के अंदर ट्रेंड चल रहा है कि जो क्वेश्चन आ रहे हैं वो आपके आ रहे हैं सीधा 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 और टेस्ट नॉलेज के पार्ट में से। तो जैसे ये सारे क्वेश्चन टेस्ट नॉलेज से आए हैं, तो हो सकता है आपके एग्जाम में से भी कुछ क्वेश्चन 2 से 3 क्वेश्चन डायरेक्टली स्टडी मैट के टेस्ट योर नॉलेज के पार्ट से इजीली कॉपी पेस्ट होके आ जाए। तो आपको ये जरूर ध्यान में रखना है कि आप एग्जाम में एक अच्छा क्वेश्चन बैंक लेके जा रहे हैं जिसके अंदर सारे के सारे आईसीआई के क्वेश्चन इंक्लूडेड है। अब चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। तो नेक्स्ट पार्ट है हमारा पेपर 6F का ओल्ड कोर्स का पेपर। तो जो पेपर 6F का ओल्ड कोर्स में वो सेम है हमारे आईबीएस के जैसा। तो उसमें जो लास्ट अटेम्प्ट हुआ था नवंबर 23 और मई 23, उसके अंदर कितने क्वेश्चन पूछे गए थे टेस्ट योर नॉलेज में से, तो यहाँ पर आप देखोगे तो 1, 2, 3 और 4 क्वेश्चन डायरेक्टली आए हैं आपके टेस्ट योर नॉलेज के पार्ट में से। और इसमें भी जो एफआर के क्वेश्चन है, जैसे ये दोनों क्वेश्चन भी एफआर के हैं, यहाँ पर मैंने मेंशन नहीं किया है बट मैं यहाँ मेंशन कर दूंगा। तो एफआर के अंदर इंस्टीट्यूट बिल्कुल एफर्ट्स नहीं दे रहा है नए क्वेश्चन बनाने के लिए। तो हो सकता है आपके एग्जाम में भी जो एफआर का क्वेश्चन आए वो सीधा का सीधा टेस्ट योर नॉलेज के पार्ट से उठ के आता है। और अगर आपके पास उसका कॉम्पिलेशन या क्वेश्चन बैंक है तो आप उसका इजीली आंसर देख के लिख सकते हैं। सेम मई 23 के अंदर भी 2 क्वेश्चन आए थे एफआर के, जो कि टेस्ट नॉलेज के पार्ट में से आए थे। तो एग्जाम के अंदर टेस्ट नॉलेज में से क्वेश्चन कम आते हैं, 3 से 4 आते हैं, बट एमटीपी में उन्होंने भर भर के क्वेश्चन दिए हैं वहां से, क्योंकि वहां पर उन्होंने कुछ भी एफर्ट नहीं दिया है। तो ये बातें आपको ध्यान में रखनी है कि आप जो मटेरियल लेके जाएंगे एग्जाम के अंदर, उसके अंदर एटलीस्ट स्टडी मैट के क्वेश्चन तो कवर हो ताकि एग्जाम में आप उनको इजीली आंसर कर सकें। तो ये तो हो गया हमारा एनालिसिस वाला पार्ट। अब चलते हैं कुछ क्वेश्चन जो स्टूडेंट्स के बहुत आ रहे थे, कि एक क्वेश्चन जो स्टूडेंट्स पूछ रहे थे कि हम लोग अगर एग्जाम में 5 केस स्टडी पूछी जाती है और उन 5 केस स्टडी में अगर हम पांचों केस स्टडी की एमसीक्यू अटेम्प्ट कर दें और डिस्क्रिप्टिव केवल 4 के अटेम्प्ट करें तो हमें किस तरह से मार्क्स मिलेंगे। तो ये गलती आपको अपने एग्जाम में नहीं करनी है। आपको केवल 4 केस स्टडीज के एमसीक्यू ही अटेम्प्ट करने हैं जो कि आप अपने कॉपी में लिख रहे हैं, क्योंकि लास्ट अटेम्प्ट में बहुत सारे स्टूडेंट्स ने क्या किया था कि उन्होंने एमसीक्यू पांचों केस स्टडी के आंसर कर दिए और डिस्क्रिप्टिव उन्होंने केवल केवल 4 के आंसर किए। तो इस केस में आईसीआई ने क्या किया है, आईसीआई ने उनके पांचों एमसीक्यू में से बेस्ट 4 के मार्क्स ले लिए हैं और उस बेस्ट 4 के मार्क्स से उन्होंने एक पेनल्टी चार्ज की 5 मार्क्स की, जो उनके मार्क्स में से काटी है, जो उनके मार्कशीट में रिफ्लेक्ट होते हैं। तो अगर आप उनकी सर्टिफाइड कॉपी का सम देखोगे और आप उनकी मार्कशीट की कॉपी का सम देखोगे तो वहां पर आपको 5 मार्क्स का डिफरेंस मिलेगा, क्योंकि इंस्टीट्यूट ने उनको 5 मार्क्स की पेनल्टी चार्ज की है। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है कि आपको एग्जाम के अंदर पांचों केस स्टडी के एमसीक्यू आंसर नहीं करने हैं, केवल आपको 4 केस स्टडी के एमसीक्यू ही आंसर करने हैं जिनके आप डिस्क्रिप्टिव अटेम्प्ट करने वाले हैं।
नेक्स्ट चीज़ है कि आपको क्या-क्या मटेरियल एग्ज़ाम में कैरी करना है और आपको एग्ज़ाम में पेपर अटेम्प्ट कैसे करना है। तो वो हमने हमारे लास्ट वीडियो में कवर किया है, जिसमें हमने जो लेटेस्ट एमटीपी अप्रैल 24 है उसको सॉल्व किया है। तो उसको देख के आप समझ सकते हैं कि आपको किस तरह से अपना एग्ज़ाम में क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है। तो ये तो हो गई हमारी लास्ट डे रिवीजन स्ट्रैटेजी। अब चलते हैं कुछ डाउट्स की तरफ जो स्टूडेंट्स को आ रहे थे। तो सबसे पहला डाउट जो स्टूडेंट्स को था, जो कि हमारे कॉम्पिलेशन में था कि जो हमारा कॉम्पिलेशन है वो अमेंडेड है कि नहीं है। तो कॉम्पिलेशन के सारे डिस्क्रिप्टिव आंसर अमेंडेड है और एज पर लेटेस्ट प्रोविजन है। एक क्वेश्चन जो स्टूडेंट्स बार बार पूछ रहे थे, जो कि पेज नंबर 542 पे है, तो ये एक ट्रस्ट का क्वेश्चन है, सुपत्रा ट्रस्ट का, जहां पर जो आंसर है वहां पर इसका जो आंसर है वो अतुल सर के बुक से थोड़ा डिफरेंट है। तो उस केस में बच्चों को डाउट आ रहा है कि ये अमेंडेड है कि नहीं है। तो ये क्वेश्चन पूरा का पूरा अमेंडेड है। अतुल सर ने अपनी बुक्स में कुछ वर्डिंग्स और कुछ अमाउंट्स अपडेट किए हैं इस क्वेश्चन के अंदर, इसलिए उनका आंसर यहाँ पर डिफरेंट आ रहा है। उनको उनके यहाँ पर कुछ ट्रीटमेंट भी डिफरेंट आ रहे हैं, क्योंकि उन्होंने वहां पर वर्डिंग्स ही अपडेट कर दिए हैं। बट अगर आपने डीटी पढ़ रखी है, तो आप अगर इसको सॉल्व करने जाओगे तो इसका आंसर बिल्कुल करेक्ट है और एज पर लेटेस्ट स्टडी मैट ही है। तो हमारे सारे क्वेश्चन इसमें अमेंडेड है। और फिर भी अगर आपको किसी क्वेश्चन में डाउट है तो आप उसको अतुल सर के कॉम्पिलेशन से मैच कर सकते हैं। और नेक्स्ट जो डाउट है स्टूडेंट्स का, कि अभी कुछ बच्चे जो आईसीआई की सैंपल केस स्टडीज है, जिन्होंने 15 केस स्टडी सॉल्व की है, जब उसको सॉल्व कर रहे हैं तो उन्हें केस स्टडी 1 to 3 तो यहाँ पर मिल जाती है, जो कि हमारे सैंपल केस स्टडी सेक्शन का पार्ट है। बट केस स्टडी 4 to 15 उन्हें नहीं मिल रही है, क्योंकि वो हमने वहां पर इंक्लूड नहीं किए। वहां पर हमने उसको मेंशन किया है कि वो केस स्टडी डाइजेस्ट में कवर है, लेकिन वो केस स्टडी डाइजेस्ट में कौन से नंबर पे है, तो उसके लिए आप हमारा ये वाला पीडीएफ चेक कर सकते हैं। तो इस पीडीएफ में मैंने मेंशन किया है कि वो केस स्टडी 1 to 15 कहाँ पर कवर है। तो केस स्टडी 4 हमारे केस स्टडी 2 के इक्वल है, केस स्टडी 5 केस स्टडी 7 के बराबर है। तो इस तरह से आप चेक करके उसको सॉल्व कर सकते हैं। और इसमें से कुछ कुछ एमसीक्यू के जो क्वेश्चन है वो आपको नहीं मिलेंगे, क्योंकि जो एमसीक्यू क्वेश्चन थे वो नए ऐड हुए केस स्टडी सैंपल केस स्टडीज के अंदर, जो कि पुरानी केस स्टडी डाइजेस्ट में इंक्लूडेड नहीं है। तो उसके लिए आप हमारा एमसीक्यू इंडेक्स रेफर कर सकते हैं, जिसमें हमने सारे के सारे एमसीक्यू कवर कर रखे हैं। तो कॉम्पिलेशन के अंदर कुछ ऐसे 10 से 12 एमसीक्यू है, जो कि हमारे कॉम्पिलेशन के अंदर इंक्लूडेड नहीं है, बट वो सैंपल केस स्टडी के अंदर इंक्लूडेड है। तो वो 10 से 12 एमसीक्यू हमने एमसीक्यू इंडेक्स में कवर कर लिए हैं, ताकि एग्जाम में अगर वो एमसीक्यू रिपीट होते हैं तो आप उसको एमसीक्यू इंडेक्स में से देख के इजीली आंसर कर सको। तो ये हो गया आपका दूसरा क्वेश्चन कि केस स्टडी 4 to 15 आपको कहाँ से पढ़ने को मिलेगी। तो केस स्टडी 4 to 15 आपको यहाँ से मिलेगी। कुछ पैराग्राफ और कुछ केस स्टडी के पार्ट यहाँ पर डिफरेंट हो सकते हैं, बट जो डिस्क्रिप्टिव आंसर है इन सब केस स्टडीज का वो एज इट इज सेम है हमारे केस स्टडी डाइजेस्ट के अकॉर्डिंग। तो ये हो गया आपका सेकंड डाउट। इसके अलावा भी अगर आपका कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं, और हमारा लास्ट वीडियो जरूर देखिए, जिसके अंदर मैंने पूरा डिटेल स्ट्रेटेजी बताया है कि आपको कैसे हर इंडेक्स को, हर मटेरियल को यूज करना है और किस तरह से आपको आईपीएस का पेपर अटेम्प्ट करना है। तो ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम। और आपका और भी कोई डाउट रहे तो आप उसको कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं।